अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आरजू, आरजू बेटा जरा मुझे पानी पिलाना। अरे वो घर में होगी तो आपको पानी पिलाएगी ना। क्यों, कहाँ गई हो? मजार पर जाने का कह के गई थी, अभी तक नहीं आई। और तुमने उसे अकेले जाने दिया? अब भला मैं सारा दिन बैठ के उसकी रखवाली करती रहूं और वो सारा दिन आवारागर्दी करती रहे? बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। मैं तो कहती हूँ कोई अच्छा सा रिश्ता देख के उसके हाथ पीले कर दे, इससे पहले क्या वो हमारी नक कटवाए। कहाँ कर दूं रिश्ता? उसका नाम तो अदील के साथ जुड़ा हुआ है। नाम ना लेना मेरे बेटे का, खुदा ना खास्ता वो करम जली रह गई मेरे बेटे के लिए। मेरे तो बड़े अरमान है, अपने शहजादे के लिए कोई अच्छी सी शहजादी लेके आऊंगी। वैसे मेरी नजर में एक रिश्ता है। कौन सा रिश्ता? अरे वो साथ वाले गांव में शीदा रहता है ना। वो नाई? क्यों, क्या हुआ उसे? उसे क्या होना है, पिछले साल उसकी बीवी फौत हो गई थी। तो क्या, वो अपने लिए लड़की ढूंढ रहा है। अच्छा खाता पीता भी है, कुछ एकड़ जमीन भी है। आप कहें तो मैं अपनी आरजू की बात चलाऊं? समीना बेगम, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ना तो कौन सा शहजादा आएगा आपकी उस शहजादी को बयाने। बात करते हैं। ये लो बीबी, इस पानी को अपने घर के चारों कोनों पे छिड़क देना। और ये कील भी अपने घर के चारों कोनों में गाड़ देना। जी ठीक है शाह साहब। और ये गुड़िया? इस गुड़िया को यहीं रहने दो। अभी मुझे इस गुड़िया पे आखिरी अमल करना है ताकि वो रूह इसमें से आसानी से आजाद ना हो सके। कल आना बीबी, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। जी शाह साहब, वो रूह दोबारा शहरियार या मेरे घर वालों को तंग तो नहीं करेगी ना? जब तक इस गुड़िया में कैद है तब तक। अगर वो आजाद हो गई तो? अल्लाह पे भरोसा रखो बीबी, वो हर शय पे कादिर है। तुम जाके अपने देवर की शादी की तैयारियां करो और ये शादी इसी हफ्ते हो जानी चाहिए। अब ये तुम्हारे देवर को या उसकी होने वाली बीवी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। जी ठीक है शाह साहब, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और हाँ, याद से ये कील अपने घर के चारों कोनों में गाड़ देना। कोई भी मावराई मखलूक या जादू तुम्हारे घर पे असर नहीं करेगा। जी जी ठीक है। अम्मा अब क्या होगा अगर उन्हें पता चल गया कि वो तावीज़ हमने दबाया था? मुझे तो परेशानी हो रही है। कैसे पता चलेगा? अम्मा, अगर सना भाभी ने ये पता करवा लिया कि वो तावीज़ किस मकसद से बनवाया गया है तो फिर तो पूरा शक हम पर ही आएगा ना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन तुमने उसको जाने क्यों दिया? कमाल करती हो आप अम्मा। आपको लगता है मैंने नहीं रोका उन्हें? बोला था मैंने कि मुझे भी साथ ले जाएं, वो मानी ही नहीं।
अब मैं क्या जबरदस्ती उन्हें वहां रोकती? बहुत तेज है ये सना, लेकिन खैर इसका इलाज भी है मेरे पास। माँ मुझे तो पक्का यकीन है वो जरूर तावीज का तोड़ करवाने गई हैं, किसी काम वाम से नहीं गई वो। अरे तो करवा ले तोड़, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई। बस एक बार तुम इस घर की बहू बन जाओ, एक ही दिन में उसका हाथ पकड़ के बाहर निकाल दूंगी और इस घर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी राज करेगी। हाय अम्मा, आपके मुंह में घी शक्कर। अरे भाई, सिर्फ घी शक्कर से काम नहीं चलेगा। किचन में जाके देखो क्या पका है, बड़ी भूख लगी हुई है। और हाँ सुनो, आपा का भी काम शाम में हाथ बटा लिया करो, उनको भी तो पता चले मेरी बच्ची कितनी सुगड़ है। अम्मा, चलो जाओ। अम्मा ओए, क्या हुआ? खैर तो है? जी बस वो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? और मगर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? मेरी गाड़ी की ब्रेक्स फेल हो गई। और लेकिन तेरी ये गाड़ी में कर क्या रही थी? और देख रही है अम्मा, इस सारी नसीहत ना मेरे हस्ते ही ने, लेकिन अब्बा दी लाडली नु कोई नहीं पूछने वाला, जिरा पूरे पिंड च साड़ा नाम बदनाम कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। ओए मनु ना दस की मैं समझ रहा, तन्नू अस्सी दे दी है बड़ी इज्जत, ते हुण साडे घर दा मामला है, माने कि तू वड्डे घर दा आदमी है, लेकिन चल हुण निकल इत्थों चल। चला जाऊंगा, बस मैं इतना चाहता हूं कि मेरी वजह से आप लोग आरजू के साथ बुरा सलूक ना करें। लो जी, पूछ सकती हूँ इतनी हमदर्दी किस वजह से? बहू, ये शहर नहीं गांव है और आरजू इस घर की इज्जत है। उसने सब कुछ नहीं किया जिससे आपकी इज्जत पे हर्फ आए, जिससे आपको अल्लाह पे भरोसा रखो बीबी, वो हर शय पे कादिर है। तुम जाके अपने देवर की शादी की तैयारियां करो, और ये शादी इसी हफ्ते हो जानी चाहिए। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या शहरियार से बात करूं? नहीं, पहले मैं किसी नतीजे पे तो पहुंचूं। रोहित, वो कभी मेरी बात को समझेंगे ही नहीं। क्या करूं, किससे कहूं? इतनी जल्दी ये शादी कैसे होगी और किससे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं खाला? अल्लाह का शुक्र। तुम कैसी हो फैजा? मैं तो अब बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आप कैसे हैं? कैसा दिखता हूँ? हमेशा की तरह हैंडसम। थैंक यू। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो घर पर नहीं है। सना कहीं गई है, घर पर नहीं है वो? हाँ, काफी देर से गई हुई है। कहाँ गई है? बता कर नहीं गई। तुम्हें कॉल नहीं की उसने? नहीं, खैर आती होगी। रोहिल, बेटा माइंड नहीं करना, लेकिन तुम्हारी बीवी को घूमने फिरने का बहुत ही शौक है। ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस तरह बगैर बताए घर से निकलना और सारा सारा दिन बाहर रहना, वो भी अकेले, भाई ये कोई अच्छी और घरेलू खवातीन वाली बात तो है नहीं। भाई हमने तो कभी बिला जरूरत घर से बाहर कदम भी नहीं निकाला, मगर तुम्हारी बीवी शायद बहुत ही ज्यादा आजाद ख्याल है। ठीक कह रही हैं आप खाला, लेकिन मुझे सना पे पूरा एतबार है। वो ज़रूर किसी ज़रूरी काम से बाहर गई होगी, वैसे वो बाहर नहीं जाती। आप परेशान मत होइए, आ जाएगी वो। चलता हूँ।
किस तरह काबू किया हुआ है उसने अपने शौहर को, अल्लाह माफ करे। देख बाबू शहरयार, मैं तुम्हारी और तुम्हारे ख़ानदान की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हमारी इज्जत पे डाका डालो। मौलवी साहब, मैं भी आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, दिल से आपकी इज्जत करता हूँ, आपकी इज्जत को अपनी इज्जत मानता हूँ। मैं सिर्फ आरजू को घर तक छोड़ने आ रहा था, मेरा और कोई गलत इरादा नहीं था। ओए, घर छोड़ने आया था या घर से पजाने आया था? मैं बहुत देर से तुम्हारी बातें बर्दाश्त कर रहा हूँ, चुप करो। मैंने अगर घर से भगाना होता तो मैं यूं घर वापस छोड़ने तो ना आता ना। बस शहरयार साहब, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैंने आपको कहा था ना कि मुझे आपके साथ नहीं जाना। चले जाए यहाँ से, चले जाए। क्यों? अब अपने यार को खामोशी से यहाँ से निकालना चाहती है? ये आप क्या कह रही हैं? मैंने आपसे कहा ना कि आरजू का कोई कसूर नहीं, आप हद पार कर रही हैं। ओए, हुन तू सानू साडी हदूद ना दस, समझ रहे? निकल चल मेरा पुत्र। शहरयार साहब, आप जाए यहाँ से। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हें बेकसूर साबित ना करता हूँ। इतनी देर हो गई उसे गए हुए, कोई पता ही नहीं। तुम्हें कॉल की उसने? नहीं, उसका फ़ोन बंद जा रहा है। आपा, मैं तो पहले ही कह रही थी, इस तरह अकेली औरत सारा दिन घर से बाहर रहेगी तो यही होगा ना। अरे कोई हमारा नहीं तो अपने शौहर का ही ख्याल कर लेती। अस्सलामुअलैकुम। कहाँ रह गई थी तुम? सना, मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था। आई एम सॉरी रुहेल, वक्त का पता ही नहीं चला, रास्ते में भी बहुत ट्रैफिक था। यूं अकेली घर से निकल गई तुम, कुछ बताया भी नहीं। फायजा को ले जाते ही साथ। कितने वहम आ रहे थे हम लोगों को। आई एम सॉरी मामा, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। और रही बात फायजा की, तो मैं उसी के लिए गई थी। भाभी क्या कह रही हैं आप? मेरे लिए ऐसी क्या बात है? मौलवी साहब, आरजू आपकी बेटी है और उसकी सादगी और सच्चाई में आपकी तरबियत साफ साफ नजर आती है। मौलवी साहब, आप बोलते क्यों नहीं है? मैं तो कहती हूँ इसे निकाल बाहर करें और इस कलमुही का निकाह सीधे से करके इसकी रुखसती कर दें। ऐसा ना हो ये हमारा मुंह काला करा दे। क्या हो गया आपको चची? वो 2 बच्चों का बाप है। तो क्या हुआ? तो जैसी आवारा लड़की से कौन शादी करेगा? और ये शहरी भंवरे तेरी जैसी गांव की लड़की की जिंदगी उजाड़ सकते हैं, अब बात ही नहीं कर सकते। बस कर दें, बस कर दें आप। इतनी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही हैं? अगर वो मेरे साथ गाड़ी में बैठ गई तो इसमें कौन सा इतना बड़ा जुर्म हो गया? तुम्हारे लिए जुर्म नहीं होगा बेटा, पर हमारे लिए ये जुर्म ही है। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास तो इज्जत के सिवा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा क्या है? तुम तो वापस अपने शहर चले जाओगे, हमने तो इसी गांव में रहना है। बाबा, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हुई है। समीना, तुम सही कह रही हो, शीदे को पैगाम भेज दो। बाबा, मुझ पे रहम करे, अपने हाथों से मुझे गोली मार दे, लेकिन उस आदमी से मेरी शादी मत करे बाबा। ओए, अब तमाशा क्या देख रहा है? चल निकल जाओ, बाहर चले इधरों। मौलवी साहब, ये सब गलतफहमी मेरी वजह से, मैं ही इसे ठीक करूंगा। मैं आरजू से शादी करूंगा।
भाभी आप मुझसे नाराज हैं क्या? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था। वो तो बस अम्मा चाहती हैं कि हम सब भी यही चाहते हैं फायजा। कि तुम मेरी देवरानी बनो, शहरयार की दुल्हन बनोगी ना? आप कहते हैं तो मैं अभी इसी वक्त अपने घर वालों को शहर से बुला लेता हूँ। वाह जी वाह, पहले पूरे गांव में बदनाम करा है, फिर हम पर एहसान करो कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए हमें बहू। इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? पसंद करता हूँ मैं आरज़ू को। ओए होए आ गई ना असल बात से बात पर। देख रहे हैं फनकारियां फिल्म चलाता रहे साढ़े नाल। ओ दिल तो रुक जा। और आप इतने खामोश क्यों बैठे? निकाल बाहर करें इसे। और आपकी भतीजी ने यही गोल खिलाने थे तो पहले हमें जहर दे देती। ये सिला दिया इसने आपकी मोहब्बत और ख्याल का। चाची मैं तो इन्हें जानती तक नहीं हूँ। और बस कर दे तू तो, मैं तो कह देती हूँ। पहले तूने इस लड़के को फंसाया और फिर यहाँ ले आई। तौबा तौबा, दीदों का पानी खुश्क हो गया तेरा, बेशरम। बस कर दे, बस कर दे। मैं बहुत देर से शराफत से बात कर रहा हूँ और उसी बात का फायदा उठा रही है। ओए तो मेरी माँ से बात किस तरह कर रहा है? शराफत ने अपने घर जाके दिखाई। अब मैं तेनू आखिरी बारी कह रही, तू निकलता हो तो चल निकल। नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा है ना? आराम नाल नहीं जाएगा अम्मा। एक मिनट ठहर। शहरयार साहब, अगर आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी इज्जत है तो यहाँ से चले जाए। लेकिन खुदा के लिए चले जाए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। ना हम लोगों ने इतनी बार पूछा और तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया, और आज अचानक ये। तुम्हारी बात हुई शहरयार से? नहीं, अभी तो नहीं। तो तुमने इतना बड़ा फैसला उसके पूछे बिना कर लिया? अरे रोहेल, क्या हुआ? सना शहरयार की पसंद नापसंद को अच्छी तरह जानती है। अगर इसने फैसला किया है तो ठीक ही किया होगा। खाला, मुझे तो पहले भी कोई एतराज नहीं था, लेकिन कुछ नहीं। मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी कि शहरयार को कोई एतराज नहीं होगा। बस अब तैयारियां शुरू कर दें, शादी इसी हफ्ते में होगी। इतनी जल्दी? और क्या, नेक काम में देर कैसी? लेकिन अभी तो शहरयार की वापसी में कुछ देर है। तो आप वहां किसी और को भेज देना। हाँ, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन अब। अरे भाई, इतनी खुशी का मौका है, अब बातें करते रहोगे या मिठाई भी खिलाओगी? मैं भी लेकर आती हूँ। माशाल्लाह, मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नसीब अच्छे करे। और हाँ भाई, अब तुम दोनों ने शादी तक कहीं नहीं जाना, यही रहोगी मेरे पास। अब ये नाटक करने की क्या जरूरत है? मुझे तो पहले पता था ये कुड़ी कोई चंद चढ़ाएगी, और वही हुआ। अब बस कर दे समीना, अब इस बेचारी को कोसने से क्या होगा भला? हाँ, ये इल्जाम भी आप मुझे ही दे दें। तो तुम दोनों माँ बेटे को किसने कहा था कि बाबू शहरयार के साथ इतनी बदतमीजी करो?
ओ अब्बा ऐसा क्या गलत कर दिया हमने? मेरा पास चलते ना वो जैसे जिंदा ना होता। ओए ओए तू तो चुप कर जाए। तुझे पता भी है हमारी सारी जमीनें उसी बाऊ शहरयार के पास गिरवी पड़ी हुई हैं, और ये मकान जिसमें तू बैठा हुआ है ये भी उसी की जमीन में है। 1 मिनट लगाना है उसने यहाँ से निकालने में। तो क्या करें डर जाएं और ये बगैरती संडे रही है ना। ऐसा क्या गलत कहा था उसने? आरजू का रिश्ता ही मांग रहा था ना। हाँ हम ही गलत हैं। क्या हो गया मौलवी साहब आपको? वो आपकी भतीजी को लेके पूरे गांव में मुंह काला करता फिर रहा था, और अब हम खुशी खुशी इसका हाथ उसके हाथ में थमा दे। लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या है, वो तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। वो अपने माँ बाप को लाना चाहता था ताकि वो बाकायदा रिश्ता मांग सके। अगर मेरी भतीजी किसी अच्छे घर में चली जाएगी तो इसमें गलती क्या है? ओए कोई गलत बात ही नहीं है। अब्बा तेरी इज्जत ना बुढ़ापे ना बुढ़ी हो गई है। मेरे जीते जी ना शादी नहीं हो सकती। या तो मैं उन्हें मार देगा या आप मर जाऊंगा। ओए ओए अब बात सुन। आपकी तो मत मारी गई है मौलवी साहब। जवान लड़के की जिंदगी बर्बाद कर देंगे आप। इस आरजू की शादी करें और हमारी जान छुड़वाएं इससे। अम्मा मैं इतनी खुश हूँ आज, मैं आपको कैसे बताऊं। क्या हूँ? आप खुश नहीं हो? खुश हूं, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या बात? यही कि सना इतनी आसानी से मान कैसे गई? अभी तो मैंने आमिर बाबा का अमल भी नहीं किया। अम्मा क्या पता ये उसी तावीज का असर हो। और वैसे भी हमारा काम तो हो गया, हमें इससे क्या। बस अब शहरयार आ जाए वापस जल्दी से। शहरयार तो आ जाएगा, मगर क्या? मुझे सना पे भरोसा नहीं। हो सकता है ये उसकी कोई चाल हो। अम्मा आप क्या इतने खुशी के मौके पर वहमी बातें कर रही हैं? प्लीज इस तरह मजा ना खराब करें। अरे मैं वहम नहीं कर रही, मेरे तो दिमाग में ये खटका लगा हुआ है कि ये सना मान कैसे गई। आपने ही तो अभी कहा था कि मैं कितनी अच्छी हूँ। क्या पता उन्हें भी रियलाइज हो गया कि घर पे इतनी अच्छी लड़की है तो बाहर ढूंढने की क्या जरूरत। और क्या पता सना भाभी इतनी बुरी ना हो जितनी आप उन्हें समझती हैं। अरे मेरी भोली बेटी, सना के चेहरे के पीछे क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा अम्मा छोड़ो इन बातों को, मुझे ये बताओ, बहुत सारी चीजें खरीदनी है ना, हम कल से शॉपिंग जाएंगे। कितने दिन रह गए हैं शादी में? आपने मेरी हेल्प करनी है। आप मुझे इन चीजों के बारे में बताओ, क्या क्या लूं मैं? खुरम तू कहाँ गायब है तू? तेरा फोन भी बंद जा रहा है। छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? तू ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। तो फिर खड़ा होकर क्या सोच रहा है? चले।
फायजा, चलो भाई सो जाओ, बहुत रात हो गई और सुबह उठ के बहुत काम करने हैं। क्या करूं अम्मा, नींद ही नहीं आ रही मुझे तो। अरे भाई, अब क्या हो गया है रात के इस वक्त? सोने तो मुझे। अम्मा आओ तो सही ना। क्या मुसीबत है, जल्दी। क्या मुसीबत है ईमान से, तुम इतना तंग करती हो ना, सोने भी नहीं देखती। ये सना भाभी है? भाई, ये सना इस वक्त रात को लॉन में क्या कर रही है? उनके हाथ में कुछ है क्या? कुछ दबा रही हैं क्या लॉन में? हाँ, देखा, मैं ना कहती थी इसकी नियत ठीक नहीं है। अब देख लिया तुमने? तो थोड़ा पीछे हो जाओ, देख लेंगे। हाय मेरी भोली आपा, अरे उस बेचारी को तो पता ही नहीं है कितनी बड़ी जादूगरनी उनके घर में रहती है। हाय बेटा, तू इससे बच के रहना, ये बहुत बड़ी शैतान है। मेरे अल्लाह, परवरदिगार, तू ही खालिक है, तू ही मालिक है और तू हर चीज़ पर कादिर है। तेरी रज़ा में मैं राज़ी हूँ, तुझे तेरी किबरियाई का वास्ता देती हूँ। मेरी राज रख लो और मुझ पे लगे हर इल्ज़ाम को मिटा दो। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, बस तू मुझे माफ़ कर दे, मेरे दामन पर लगे हर दाग को मिटा दे। आधी रात को भी पता नहीं क्या बद्दुआएं दे रही है। मर क्यों नहीं जाती? इंसान फरामोश। शहरयार, शहरयार, हाँ क्या सोच रहा है? काफी देर से देख रहा हूँ, तो बहुत परेशान लग रहा है। नहीं यार, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं परेशान तो नहीं हूँ। कुछ तो है। खैर, तू नहीं बताना चाहता तो तेरी मर्जी। चल थोड़ा रेस्ट कर ले, सुबह साइड में भी जाना है। यस सर, जैसे आप कहें। चल ठीक है। चल तू भी अपना ख्याल रख। गुड नाइट। चल ठीक है, गुड नाइट। लाइट बंद कर देना।